अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना विषय चल रहा था अद्वैत बोध प्रक्रिया का, कि 4 अवस्थाएं हैं, उसके अंदर जीव के संज्ञा अलग अलग है और उस अवस्थाओं में 8 विशेषताएं हैं, वो आपको बता दिया था। तो इसमें अगर 4 हैं, इसमें एक बात आज और भी आपको बताते हैं व्यवहार के लिए, कि ये जो हम पढ़ रहे हैं कि 8 हैं, तो अगर इसको हम देखते हैं कि जीव 84 का चक्कर लेता है, तो इसको भी हम देख लेंगे कैसे मनन के लिए, कि बस ये जो अवस्थाएं पढ़ी, इसके अंदर हम देह के 25 तत्व अगर जोड़ देते हैं, कि स्थूल देह में 25 तत्व काम करते हैं, 5 आकाश के, 5 वायु के, 5 अग्नि के, 5 जल के, 5 पृथ्वी के, 25 से ये शरीर निर्मित है। तो यही के यही ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, प्राण जो भी 25 हैं, इन 25 शरीर के तत्व वो स्वप्न में भी काम करते हैं। भले वो मन में सूक्ष्म संस्कारों से करते हैं, पर तत्व सभी लगते हैं। तो अगर हम देखें तो जागृत के 25 और 8 उसकी अवस्था है, जागृत अवस्था, और जागृत के जो स्थूल शरीर है उसके 25 तत्व हुए, 25 ईंटें हुई, 25 तत्व हुए, और 8 अवस्था के हो गए। तो जागृत अवस्था में 33 जो पुर्जे हैं या 33 तत्व हैं, इस तरह से वो कार्य करते हैं। देखा जीव कहाँ बैठता है, क्या खाता है, क्या करता है, क्या नाम है। अब स्वप्न अवस्था में भी शरीर यही के यही फिर सूक्ष्म दिखाई देते हैं संस्कारों से, तो वहाँ भी शरीर 25 के ही होते हैं, 25 ही तत्व हैं, उनमें भी अधूरा शरीर नहीं होता। अब उस स्वप्न अवस्था के अंदर भी 8 स्वप्न अवस्था की विशेषताएं हैं, 25 शरीर की 8 अवस्था की 8 विशेषताएं वो हो गई। तो 25 और 8 33 वहाँ हो गए। तो जागृत के 33 और स्वप्न के 33 मिला के 64 हो गए। अब आपको बताया था कि कारण शरीर का एक ही पुर्जा है, अज्ञान। लेकिन कारण शरीर के अंदर जो अवस्था है सुषुप्ति अवस्था, उसमें भी जीव के 8 विशेषताएं बता दी। तो 8 विशेषताएं सुषुप्ति अवस्था में और एक उसका अंग कारण शरीर का अज्ञान 9 हो गए। अब ये 66 और 9 हो गए 75। उसके बाद तुरीयावस्था बताई, उसमें 8 तो अवस्था की विशेषताएं हैं तुरीयावस्था की, लेकिन शरीर है महाकारण, तो उसका कितना अंग है? कहते उसका एक ही अंग है, ज्ञान, अद्वैत बोध। जैसे कारण शरीर का एक अंग है अज्ञान, तो उसको काटेगा वो ज्ञान, अद्वैत ज्ञान। तो 75 और 9 हो गए 84। तो जीव अगर अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता, तो इसी सारी इंद्रियां आदि के इर्द गिर्द जितने भी गिन दी, तो 84 का चक्कर उसको घुमाता है। तो ये भी हम ध्यान दें कि हम सारे 84 तत्वों के साक्षी हो जाएं। तो तुरिया में बताया था 8 मूर्धनी स्थान बताया था, बैठक अवस्था बताई थी सुषुप्ति तुरिया, और तीसरा शक्ति, इच्छा शक्ति, गुण शुद्ध सत्व, गुणों की साम्य अवस्था शुद्ध सत्व, नाम उसका प्राज्ञ, वाणी उसकी परा, ओम का उसका अर्धचंद्र बिंदु मात्रा, और 8वां और भी है जो उसमें है, आपको बताया था, भोग आनंदाभास।
अब यहाँ पर एक बात है और बताते हैं, क्योंकि आगे शुरू करने से पहले हम इसके राज जान लें कि फिर हमें दोबारा पढ़ना ना पड़े। अगर पढ़ना पड़े, सुनना पड़े तो सुन लें इसमें। तो अब जो ये आनंद भास है, यहाँ पर आनंद स्वरूप है उसका, लेकिन आनंद में स्थित है वो, अंतःकरण है, इसलिए आनंद भास कह दिया। अब देखिए, अब यहाँ पर आनंद है और समाधि लगा करके जितने भी लोग हैं वो समाधि के अंदर सारे जगत को सुला देते हैं, इंद्रियों को सुला देते हैं, शरीर को सुला देते हैं, तो बड़ा आनंद लेते हैं योगी पुरुष। अब यहाँ पर ये प्रश्न किया गया कि फिर भी सबसे आसान है या अपने आनंद में बैठना और व्यवहार के दुखों से बचना। तो यहाँ भी एक कदम लिया हमारे ऋषियों ने, शंकावादियों ने भी कदम लिया कि भाई ये तो आनंद अपना स्वरूप यहाँ पर है। आनंद उन्होंने कह दिया कि भाई वहाँ तो माया लय हो गई और आनंद है, तो हम तो यहीं रहेंगे, समाधि ठीक है। लेकिन ध्यान देना, ज्ञान क्या कहता है? वो कहता है कि बार बार अगर दुखों को छुड़ाने के लिए तुम समाधि में जाओगे या दुखों से छूटने के लिए आप कोई नशा ले लोगे कि भाई हम सम अवस्था में चले जाएं, समाधि में भी जगत शून्य होता है, नशा ले लो तो होता है, कोई इंजेक्शन लगवा लो इसका बेहोशी का, तो समाधि में उन्होंने कहा कि समाधि में ही रहेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न किया गया कि समाधि में जो सुख है उसमें एक बात है कि बाहर जब आएंगे तो व्यवहार से हमारा सामना होगा। देखो, हमें दुख समाधि में नहीं है, सुषुप्ति में नहीं है। दुख जहां पर है वहीं से निकालेंगे तो दुखों की निवृत्ति होगी। यहाँ खोलना पड़ेगा कि आनंद तो स्वरूप है, आनंद का भास कह रहे हो, आनंद भूख कह रहे हो, तो भाई आनंद भूख है या आनंद का भास है, लेकिन वो तो निवृत्ति में है, वो तो समाधि में है, वो तो बेहोशी में है। तो हमारा दुखों का सामना व्यवहार में होता है, इसलिए जहाँ पर दुख है वहाँ पर ही निकालने होंगे। ये अपने मस्तिष्क में हम बिठा लें। इसलिए वहाँ से आएंगे, मान लो समाधि से आए, बेहोशी से आए, या कोई और ऐसा नशा कर लिया, उसके बाद नशा उतरा और हम व्यवहार में आए, तो दुखों का नाश नहीं होगा। मनन करना इस बात का। तो इस प्रकार जब व्यवहार के अंदर दुख है तो काटना व्यवहार में पड़ेगा, और व्यवहार के अंदर काम करते हुए, भाई वहां तो कार्य भी नहीं, काम करते हुए आप घर में बच्चे के साथ बैठे हो, बैंक से पैसे निकलवा रहे हो, इधर उधर जा रहे हो, विवाह अटेंड कर रहे हो, किसी कष्ट के यहाँ हाजिरी दे रहे हो, तो व्यवहार के अंदर ही अपने को जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। और व्यवहारिक सत्ता में वेदांत, भगवान कृष्ण ने, उपनिषदों ने, वेदांत ने यहाँ के लिए निवृत्ति बताई कि इस जगत को मिथ्या जान के तुम ब्रह्म स्वरूप हो, और जितने गुण हैं वो आपके ही परमात्मा के अंदर से प्रकट होते हैं। इसलिए कोई ऊंचा नीचा, अच्छा बुरा नहीं है। वास्तव में ये जगत शून्य है, तुम सत्य हो। तो अपनी स्थिति ब्रह्म स्वरूप में स्थिति करके अगर हम मिथ्या जगत से व्यवहार करेंगे तो हमारी समाधि समधि गुणों की साम्य अवस्था भी नहीं टूटेगी। ये है ज्ञान कि व्यवहार के अंदर काटना है हमने। हम सोचें हम समाधि में चले जाएंगे, आनंद है, हम सोचें बेहोशी में चले जाएंगे, आनंद है, हम सोचें नशा कर लेंगे, आनंद है। होता है, देखते हैं आसपास। लेकिन दुख नहीं भूलते, दुख सिर्फ ज्ञान से छूटेंगे, ये ध्यान रखना है। और यही 84 का चक्कर केवल ज्ञान से छूटेगा। तो अब आगे कहा कि तुम इन 84 तत्वों के, तुम इन सारी चारों अवस्थाओं के जितने तत्व आपको बता दिए, इन सब तत्वों के साक्षी हो। चाहे वो आप वाणी बोल रहे हो, चाहे वो आप भोग रहे हो, स्थूल भोग रहे हो, सूक्ष्म भोग रहे हो, सबके प्रकाशक हो, सबके साक्षी हो, सबके दृष्टा हो।
ये अपने को निश्चय करना है। और फिर अब आज कहा कि इसी जो 4 अवस्थाएं हैं, ये 4 जीव नहीं है, इसको अपने मांडुक्य उपनिषद के अंदर इसका वर्णन किया गया एक मंत्र में कि भाई अगर इस तत्व का, ये जो अद्वितीय तत्व है, इसको हल करने के लिए कल्पना की गई, एक मेव अद्वितीय पर कल्पना की गई 4 की। तो अब उन्होंने एक मंत्र दिया मांडुक्य में, सर्व हेतद ब्रह्म, पहला उसका खंड है कि जितना भी तुम्हें दिखाई दे रहा है ये सब ब्रह्म है। अर्थात कह दिया उन्होंने जगत ब्रह्म है। अब देखने वाला जो आत्मा है अगला उसके लिए है। देखिए, पहला कह दिया दृश्य के लिए, पहला कह दिया जगत के लिए कि इसका जो स्वरूप है वास्तविक वो ब्रह्म है। और फिर दूसरे ही खंड में कह दिया अयम आत्मा ब्रह्म, और जो मैं देख रहा हूँ ये मेरी आत्मा भी ब्रह्म है। जगत यह भी ब्रह्म, सादे शब्दों में देखने वाला मैं भी ब्रह्म। अब आगे क्या कहा कि वो जो ब्रह्म है, अब ब्रह्म का बता दिया कि वो ब्रह्म जो सो अयम आत्मा चतुष्पाद, वो जो आत्मा के रूप में ब्रह्म है, वो जो मेरी आत्मा है वो ब्रह्म है, और उसके 4 पाद हैं। ये सारे उसके पाद हैं, पर जो जिसके पैर हैं या जिसका कोई खड़े होने के स्तंभ है उसको जानना है, उसको देखना है, वो ब्रह्म है। तो 4 पाद सारे विश्व के अंदर व्याप्त है। तो इसलिए इसको हल किया कि ये जो संपूर्ण जगत ब्रह्म है, फिर ये जो जीव देख रहा है आत्मा है ये भी ब्रह्म है, और फिर सो अयम आत्मा चतुष्पाद, वो जो ब्रह्म है वही मेरी आत्मा है, और वो आत्मा ब्रह्म चतुष्पाद है। अब आगे 4 पाद बताए कौन कौन से। पहला ओंकार, ओम के 4 पाद बताए, आ उ मा और अर्धचंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु। तो अब ये आत्मा के ब्रह्म के 4 पाद बताए, ब्रह्म के 4 पाद बताए, विराट, हिरण्य गर्भ, ईश्वर और ईश्वर साक्षी या शुद्ध ब्रह्म। अब तीसरा आत्मा के 4 पाद बताए, विश्व, तेजस, प्राज्ञ और फिर कुटस्थ, सामान्य, चेतन, चौथा पाद। उसके बाद उपाधि शरीर के बताए, स्थूल, सूक्ष्म, कारण और चौथा इनका अभाव। ये 4 पाद है किसके? उपाधि के, शरीरों के, जो उपाधि दिख रही है। इसी उपाधि को पहन करके ही ये जो चेतन है अहम, ये सबसे भूल कर देता है। इसी उपाधि को पहनकर भूल करता है सबसे पहले। तो कहा उपाधि के भी 4 पाद हैं, और फिर इस उपाधि के शरीर की 4 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया। तो 4 पाद बताए किसके हैं? ओंकार के। 4 पाद किसके हैं? ओंकार के हैं। सारे जितने भी हैं ब्रह्म, आत्मा, उपाधि, अवस्था, इस चारों क्या बताया? 4 पाद है। और किससे मिलान किया? अद्वैत में ओम से, ओंकार से। तो ओम के 4 पाद बता दिए। अब आप नक्शा पढ़ लेना, पर आपको सरलता से बता देते हैं कि सबसे पहले आपके पास शरीर है, भूलोगे नहीं। फिर शरीर के उपाधि के 4 पाद देख लो कौन से हैं। पहला स्थूल है, फिर सूक्ष्म है, फिर कारण है, फिर इन 3 शरीरों का अभाव है। सुषुप्ति में 3 शरीरों का अभाव नहीं है। 3 शरीरों का अभाव हो जाता है, मृत्यु में भी एक बार झलक में होता है, और गुरुदेव की कृपा से 3 शरीरों का बाद होता है। वैसे रोज अवस्था में हम सुषुप्ति भी ले सकते हैं कि शरीर उतर जाते हैं, और मृत्यु के समय में भी शरीर लय हो जाते हैं। तो वो जो केवल प्रकाशक है वो अभाव को देख रहा है। 3 शरीरों का अभाव है। सुषुप्ति में आप
कारण शरीर के लय को भी देख रहे हो। तो ये 3 शरीर में चौथा है तीनों शरीरों का अभाव, उसके तुम प्रकाशक हो। देखो तुम अलग हो, ये बात देखनी। अब 3 इस शरीरों के अंदर है अवस्थाएं। अगर शरीर 4 हैं तो अवस्था भी 4 है। जागृत स्थूल की जागृत, स्वप्न की सूक्ष्म की स्वप्न अवस्था, और कारण की सुषुप्ति अवस्था, और तुरिया की इन तीनों का जहाँ अभाव है शरीरों का, वहाँ तुरिया अवस्था, तू रहा। तो ये पहले शरीर देख लो 4, फिर इसकी अवस्थाएं देख लो, फिर इसमें बैठे हुए मैं को देख लो, आत्मा को। ठीक है, फिर आत्मा की 4 अवस्थाएं कौन सी हैं? ब्रह्म की बाद में देखो, तब समझ आएगा। विश्व, तेजस, प्राज्ञ और प्रकाशक। प्राज्ञ का प्रकाशक को क्या कहा? कूटस्थ। पढ़ते हैं ना, कूटस्थ आत्मा सारे शरीर में कूट कूट करके भरा हुआ है, एक तिनका भी खाली नहीं है। जैसे कोई कहे कि मटके के अंदर मिट्टी कूटस्थ है, इसी तरह शरीर में आत्मा कूटस्थ है, सामान्य चेतन है, प्रकाशक है, और वो तू है। अपने से दूर नहीं जाना, अपने को देखना है कि मैं ही देख रहा हूँ। तो पहले शरीर की अवस्थाएं कल सुनूंगी, पहले शरीर की अवस्थाएं, फिर इन शरीर के 4 पाद, फिर अवस्था के 4 पाद, फिर इसको देखने वाली आत्मा। मैं के 4 पाद कौन से हैं? विश्व, तेजस, प्राज्ञ और कूटस्थ सामान्य चेतन। अब आ जाइए कि आत्मा ब्रह्म है, पढ़ा उसमें, असो अयम आत्मा चतुष्पाद, और अयम आत्मा ब्रह्म। तो अब आत्मा ब्रह्म है तो ब्रह्म के 4 पाद देख लो। शरीर से चले, उपाधि से चले और ब्रह्म तक पहुंच गए। तो ब्रह्म के 4 पाद हुए विराट, विश्व, इधर विश्व, उधर विराट, इधर तेजस स्वप्न अवस्था में, उधर हिरण्यगर्भ। फिर तीसरा पाद इधर प्राज्ञा है, एक शरीर में, पिंड में, और ब्रह्मांड में ईश्वर। अब पिंड में सामान्य चेतन प्रकाशक को, एक देह वाले को कूटस्थ कहा, और ब्रह्मांड में प्रकाशक और व्याप्त चेतन को ईश्वर, प्रकाशक को, ब्रह्मांड के प्रकाशक को, व्याप्त को ईश्वर, और प्रकाशक को शुद्ध चेतन ब्रह्म कहा। ईश्वर साक्षी भी कहते हैं। जैसे इधर सामान्य चेतन है ना, मैं के अंदर कूटस्थ कहा, सामान्य चेतन प्रकाशक। ऐसे ब्रह्मांड का जो प्रकाशक है वो ब्रह्म है। तो इस तरह उसको ईश्वर साक्षी भी कहा। आपकी मैं के साक्षी भी आप हो, देखते हो। अब आपकी मैं है, आप पीछे देख रहे हो, मेरी मैं सुखी है, मेरी मैं दुखी है। रात को आपकी मैं सो जाती है, सुबह उठती है, फिर भी देखते हो। और मैं सुषुप्ति में नहीं होती, इसको भी प्रकाशते हो। तो ये मैं लय होती है और फिर प्रकट होती है अंतःकरण के कारण, उपाधि के कारण। तो इसलिए उपाधि के 4 देखना, फिर इसमें अवस्थाओं के देखना, फिर इसको देखने वाली आत्मा के देखना, फिर ब्रह्म के 4 पाद। अब ओंकार से, ओम से इसकी तुलना कर दो कि जो ये सारा का सारा स्थूल विराट जगत है, ये ओम का आकार मात्रा है। ऐसे आकार, सारे आकार किसके हैं? ओम की पहली मात्रा, ओम की पहली मात्रा है। कर लो दर्शन। जो ओम की उपासना करते हैं वो उपासना करते हैं, जो ओम को जानते हैं वो प्रत्यक्ष साक्षात करते हैं। जैसे कल मंत्र बोला था, नमः शिवाय उपासना है, शिवो अहम साक्षात्कार है। इसी तरह हर चीज की जितने भी हैं उपास्य, उनका एक उसकी उपासना है, दूसरा उनका साक्षात, उनको जानना है। तो ये है ओम को जानना, आय माता आकार।
और सूक्ष्म सारी सृष्टि ब्रह्मांड की, सारी सूक्ष्म सृष्टि। तो उसको क्या कहा गया? ब्रह्मांड में हिरण्यगर्भ कहा। अब उस हिरण्यगर्भ में मात्रा हुई ऊ, आ ऊ। अब सारा ब्रह्मांड स्थूल और सूक्ष्म लय हो गया प्रलय के अंदर, प्रलय में लय हो गया। कल्पना करिए, अब लय हो गया तो फिर प्रकाशक तो रहेगा। तो अब ये जो प्रलय में, ये प्रलय में लीन हो गया जगत। किस में लीन होगा? जहाँ से उत्पन्न होता है वहीं लय होता है। रोज रात को आप देख लो, आप बाहर आते हो, फिर रात को फिर अपने अंतर्मुख होकर के अपने घर चले जाते हो। उसी माया में शरीर लीन होते हैं, आप लीन नहीं होते। ध्यान रखना ये बात। तो सारा ब्रह्मांड शून्य में लीन हो जाता है और शून्य माया का स्वरूप है। ये जगत माया के कारण शून्य हो जाता है, मिथ्या है, क्योंकि उसी से प्रगटा है। अब रात को प्रलय में लय हो जाता है, महाप्रलय में भी लय हो जाता है। तो प्रकाशक जो है वो है। तो जितने भी लय होते हैं, कौन कौन लय होते हैं? स्थूल सृष्टि और सूक्ष्म सृष्टि। किस सृष्टि में होती है? माया कारण सृष्टि। माया जगत का कारण है, ये उसमें लीन हो जाती है, फिर प्रकाशक रह जाता है। अब उन्होंने कह दिया कि वो मैं हूं। आगे मंत्र ने कहा सो अयम आत्मा चतुष्पाद। तो जो आत्मा है, प्रकाशक है, वो मकार का भी प्रकाशक। अब सबका शून्य हो गया तो कौन सी मात्रा है? मकार, माया। भाई ऐसा दिखाती है तो कुछ और दिखाती कुछ। तो इस प्रकार ये तीनों हो गए। सारा स्थूल ब्रह्मांड, शरीर मिला के पिंड, सारे पिंड पिंड क्या होते हैं? ब्रह्मांड। ओम की आ मात्रा, सारी सूक्ष्म सृष्टि ओम की उ मात्रा दूसरी, और सारे कारण में लीन हो गए। कारण सृष्टि ओम की तीसरी मात्रा मकार। अब जो अर्धचंद्र बिंदु है वो है, ये जब सारी सृष्टि, अर्धचंद्र बिंदु क्या है? वो है इस सारी प्रलय का प्रकाशक। जो सुषुप्ति में आप जगत की एक शरीर की प्रलय को प्रकाशते हो, वो ब्रह्मांड की प्रलय को प्रकाशता है। तो असंग होता है, चेतन है, ज्ञाता है, प्रकाशक है, उसको ब्रह्म का अर्धचंद्र बिंदु, वो उससे असंग है। सारे ब्रह्मांड से क्या है? असंग। और वो तत्त्वम् असि। अब जो बोल रही थी, कौन देख रहा था? किसने देखी प्रलय? सबने देखी, जो थोड़े ज्ञान वाले बैठे हैं। इसी तरह ये सारा ब्रह्मांड लय हो जाएगा और फिर आप सदा हो, ऐसा कहा मांडुक्य उपनिषद ने। तो ये चार मात्राएं, चार पाद बताए गए, चार चीज़ों के, और उसका मिलान किया गया ओंकार से। तो सारा ब्रह्मांड ओम की मुंह बोलती तस्वीर है। ये है मेरी आत्मा और यही परम धन है। उपनिषदों के अंदर कहा है कि परम धन, परम संपदा साधक की आत्म ज्ञान है। वो संपदा तो साथ ही नहीं जाती। इतना शरीर लगा के, इतना समय दे के जोड़ के जाते हैं और कोई प्रशंसा भी नहीं करता बाद में। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है प्रशंसा भी नहीं करता कोई। तो इसी तरह ये छूटता है। पर ये जो परम धन है जो आप इकट्ठा कर रहे हो, ये आपके साथ रहेगा जन्मों तक। और यहाँ तक कहा गया अनाशी सुख साध्य। ये भगवान ने गीता के अंदर कहा कि ये संपदा अनाशी है, नाश नहीं होगा, और ये सुख साध्य है। इसकी साधना सुख रूप है। अभी यही साधना हम और मार्ग से जाएं तो बहुत कठिन है घर जाना। और जहाँ केवल सतगुरु देव के श्रवण से हमें कारण देह को काटने के लिए महाकारण देह मिलती है। तो ये था आज का विषय कि चार पाद हैं, वो चतुष्पाद आत्मा को समझाने के लिए
कल्पना की गई। ये चार नहीं है, विश्व तेजस प्राज्ञ, ये एक ही है। आप इसका अनुभव करो, आप ही अनुभव करो कि जो सुषुप्ति में आप प्रकाश रहे हो, जो सुषुप्ति को प्रकाश रहे हो, वही तो जागृत में अब देख रहे हो, आप ही तो हो। प्राज्ञ जिसको कहा वो आप ही हो। प्राज्ञ ही विश्व है और विश्व ही प्राज्ञ। प्राज्ञ ही तेजस है, तेजस ही प्राज्ञ। तो इस प्रकार अपना मनन चिंतन करो। ओम पूर्णमदः